निवेश में डाइवर्सिफिकेशन की बात तो सब करते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है कि फिजिकल सोना खरीदे बिना पोर्टफोलियो में गोल्ड कैसे शामिल करें। बिल्कुल, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल आता है, गोल्ड ईटीएफ चुने या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड। हाँ, क्योंकि ऊपर से तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें एक छुपी हुई लागत है जो धीरे धीरे आपके रिटर्न को कम कर सकती है। आज की हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसी को अपने पोर्टफोलियो में सोना रखना ही क्यों चाहिए। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के आर्थिक जोखिमों से एक तरह की सुरक्षा। सुरक्षा कवच जैसा? हाँ बिल्कुल। अगर देश में बहुत ज्यादा महंगाई आ जाए या अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी गिरावट हो, तो सोना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अच्छा। क्योंकि इसकी कीमत वैश्विक मांग और सप्लाई पर तय होती है, किसी एक देश की हालत पर नहीं। ठीक है, तो ये तो साफ हुआ कि सोना क्यों जरूरी है। अब आते हैं हमारे मुख्य सवाल पर। गोल्ड ईटीएफ बनाम गोल्ड म्यूचुअल फंड। मैंने सुना है कि ईटीएफ बेहतर होते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। ज्यादातर गोल्ड म्यूचुअल फंड सीधे सोना नहीं खरीदते। तो फिर वो क्या करते हैं? वे असल में आपका पैसा लेकर किसी गोल्ड ईटीएफ में ही लगा देते हैं। इन्हें फंड ऑफ फंड्स कहा जाता है। अरे एक मिनट, मतलब मैं एक फंड मैनेजर को फीस दूं और वो उस पैसे से एक दूसरा फंड खरीद ले जिसकी अपनी अलग फीस पहले से है? हाँ, ये तो दोहरा खर्चा हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। निवेशक को 2 बार शुल्क देना पड़ता है। एक तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो और दूसरा उस ईटीएफ का चार्ज जिसमें पैसा लगा है। तो सीधे गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने से ये अतिरिक्त खर्चा बच जाएगा? हाँ, और इससे आपका रिटर्न भी बेहतर होगा। तो कम लागत के अलावा एक अच्छा गोल्ड ईटीएफ चुनते समय और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला तो हो गया कम एक्सपेंस रेशियो। ठीक है। दूसरा है कम ट्रैकिंग एरर, मतलब ईटीएफ के रिटर्न और सोने की असल कीमत के बीच का अंतर बहुत कम हो। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी है ज्यादा लिक्विडिटी, या कहें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम। लिक्विडिटी, मतलब जब चाहे तब खरीद बिक्री हो सके। ये इतना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम होगी तो जब आप बेचना चाहेंगे तो हो सकता है बाजार में खरीदार आसानी से न मिले और फिर शायद कम दाम पर बेचना पड़े। बिल्कुल, इसलिए हमेशा ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला ईटीएफ ही चुनना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल और है। मान लीजिए किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और वो शेयरों में निवेश भी नहीं करना चाहता। हाँ, तो क्या सिर्फ गोल्ड ईटीएफ के लिए अकाउंट खोलना सही रहेगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अगर आपके पास पहले से डीमैट अकाउंट नहीं है, तो सिर्फ ईटीएफ के लिए से खोलने पर जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेंगे, वो तो फायदे से ज्यादा हो सकते हैं। सही बात है। ऐसी स्थिति में गोल्ड फंड ऑफ फंड्स का डायरेक्ट प्लान लेना एक बेहतर और आसान विकल्प हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईटीएफ हमेशा बेहतर होते हैं कहना पूरी तरह सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो निवेशक की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, अगर आपके पास 0 ब्रोकरेज वाला डीमैट अकाउंट है तो ईटीएफ ज्यादा फायदेमंद है। और अगर नहीं तो म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल। सबसे जरूरी यही है कि निवेश का तरीका आपके स्वभाव और आपकी मौजूदा वित्तीय व्यवस्था के अनुकूल हो। ये पूरी चर्चा सोने के पारंपरिक महत्व को तो दिखाती है, पर एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। सोने की कीमत ग्लोबल होती है और इससे एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। आपको क्या लगता है, आने वाले दशक में डिजिटल करेंसी का जो चलन बढ़ रहा है, क्या वो सोने की इस पारंपरिक भूमिका को किसी तरह प्रभावित करेगा?